नाम क्या आपका? रुद्रा। आपने मास्क नहीं पहना हुआ आपने? ये मास्क तो एक्चुअली हम हाथ लोग पे कुछ नहीं चेक डाला ना? कर रहे थे। मैम आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? मास्क नहीं पहना हुआ, आपकी फ्रेंड ने मास्क पहना हुआ लेकिन आपने नहीं पहना हुआ। कितना ज़रूरी है? चले आप ये बता दीजिए कितना ज़रूरी है मास्क पहनना? बहुत जरूरी है मास्क। बहुत जरूरी। पहना क्यों नहीं था? क्यों नहीं पहना था? अभी उतारा दुकान के अंदर गई थी। मास्क चेहरे पे मास्क नहीं है आपके, अच्छा फर्क पा लेंगे। है ना? ये मास्क पहन लो, आपकी भी सेहत के लिए रहेगा अच्छा और दूसरों की सेहत के लिए बचा रहेगा ना। अच्छा चीज़ करेंगे। मैम आपने मास्क नहीं पहना हुआ आपने? सॉरी। कहाँ कहाँ होता है ये, किस किस गली में मोहल्ले में किस काम पे होता है, होली में होता है, ईद पे होता है या किस पे होता है या कोई और जगह। क्या आज हमारे नेतागण 5-5 लाख आदमियों की रैली वेस्ट बंगाल में, केरला में और असम में कर रहे हैं, विदाउट मास्क कर रहे हैं, उनको कोई कोरोना का डर नहीं है? और कोरोना आवाज़ लगानी होती है, आवाज़ लगानी होती है। नहीं आप आवाज़ लें लेकिन मास्क पहन के, मैं भी तो बात कर रहा हूँ आपसे, मास्क मैंने भी पहना हुआ है। आवाज़ बाहर नहीं ना निकलती ज़्यादा। तो फिर मेरी कैसे निकल रही है? आप तो माइक में बोल रहे हो ना। नहीं माइक में मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हाँ वो तो मैं आ रही है। इतना दूर हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो फिर मैंने भी तो मास्क पहना हुआ है। कोरोना से डर नहीं लगता लेकिन मास्क पहनने से डर लगता है। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। देश भर में एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार जो है वो तेज़ की है और एक बार फिर कोरोना का प्रकोप एक बार फिर हिंदुस्तान पर बरपने लगा है। और पिछले साल की अगर बात करें तो इस साल लॉकडाउन लग चुका था और जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ ये पूरी तरह से बंद थी। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज की हालत यहाँ पर ये हो चुकी है कि यहाँ पर चलने की भी जगह आपको नहीं मिलेगी, इतना भीड़ यहाँ पर समय लगी हुई है। और MHA की एक बार फिर गाइडलाइंस आई हैं कि आपको SOPs को एक बार फिर फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आपको मास्क लगाना है। लेकिन ये शहर का बीचों बीच ये एरिया है, काफ़ी भीड़ भाड़ हमेशा यहाँ पर रहती है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर मास्क पहनने से काफ़ी ज़्यादा परहेज़ किया है। दुकानदारों की अगर बात करें तो उन्होंने भी मास्क इस समय यहाँ पर नहीं पहना हुआ। ये भाई साहब मेरे साथ मौजूद है। सर आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? आपने मास्क ही लगा हुआ। तो मास्क नीचे के लिए थोड़ा मास्क चेहरे पे लगाना ना आपको। कोई बात नहीं, है ना, ये गलती है ना आपकी। शहर है, इतना बड़ा शहर है यहाँ पर, कोई बात सारी। तो ये चीज़ें हैं जो हमें अब समझनी पड़ेंगी। ये देखिए ये शहर का बीचों बीच का ये एरिया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोरोना भूल चुका है, जो मास्क पहनना भूल चुके हैं। ये देखिए ये तस्वीरें हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने मास्क यहाँ पर नहीं पहना हुआ। और ये तस्वीरें देखें, लोग अब समझना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने मास्क पहना हुआ है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी बिना मास्क पहने इस बाज़ार में घूम रहे हैं और अपने आप को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उन लोगों से खतरा है जो बिना मास्क से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं और उन लोगों से पूछते हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। ये देखिए ये महिलाएं, कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है लेकिन कोरोना की किसी को कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पर महिलाएं हैं और इन्होंने यहाँ पर मास्क नहीं पहना हुआ। ये देखिए ये शहर का बीचों बीच का ये एरिया है और यहाँ पर बिना मास्क के लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक महिला है, आप ये तस्वीरें देखेंगे, सभी महिलाओं ने मास्क यहाँ पर पहना हुआ है। और ये देखिए ये महिला है। आप मैम आपका नाम क्या? आपका क्यों? नाम क्या आपका? रुद्रा। आपने मास्क नहीं पहना हुआ आपने? ये मास्क तो एक्चुअली हम हाथ लोग पे कुछ नहीं चेक डाला ना? कर रहे थे। आप लोग वीडियोस नहीं ले सकते ऐसे। क्यों? ये देखिए ये मेरे भाई हैं यहाँ पर। भाई आपने मास्क यहाँ पर पहना हुआ है लेकिन ये देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। कितना ज़रूरी हो चुका है मास्क पहनना? मास्क पहनना सर, पहली बात तो ये है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर हम मास्क अपनी सेफ्टी रखेंगे तभी दूसरे भी सेफ रहेंगे। अगर हम खुद ही सेफ नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या सेफ करेंगे। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि जितने भी ये लोग हैं मास्क पहन के ही बाहर निकलें, क्योंकि मास्क तो साफ तौर से और भी बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने मास्क यहाँ पर नहीं पहना हुआ। ये भाई साहब हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इन्होंने भी यहाँ पर मास्क जो है डालने से कहीं ना कहीं परहेज़ किया है। भाई साहब आपका आपने मास्क क्यों पहना हुआ? क्या कह रहे हैं मैम, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? ये तस्वीरें हैं, ये जम्मू की तस्वीरें, यहाँ पर भी देखेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मैम आपका जी आपका नाम क्या? परवीन।
आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आपकी फ्रेंड ने मास्क पहना हुआ लेकिन आपने नहीं पहना हुआ। कितना ज़रूरी है, चले आप ये बता दीजिए कितना ज़रूरी है मास्क पहनना? बहुत ज़रूरी है मास्क। बहुत ज़रूरी। पहना क्यों नहीं था, क्यों नहीं पहना था? अभी उतारा दुकान के अंदर गए थे। ये आपकी फ्रेंड ने तो मास्क पहना हुआ था, हाँ जी। तो जो लोग मास्क नहीं पहनते उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी, वो मास्क पहने, वो मास्क पहने, अपना ध्यान रखे और अपना लोगों ध्यान का रखें और लोगों का भी ध्यान रखें। ये देखिए ये समझदार लोग भी हैं, फिलहाल इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था लेकिन इन्हें ये सब पता है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। ये मेरे यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, देखो बहुत सारी महिलाएं, कितना भीड़ वाला ये इलाका है लेकिन लोग मास्क पहनने से मुझे लगता नहीं क्यों परहेज़ कर रहे हैं, क्यों लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। ये देखिए ये तस्वीरें हैं, महिलाएं हैं, सबको पता है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है लेकिन फिर भी लोग मास्क पहनने से ना जाने क्यों इतना परहेज़ करते हैं। ये शहर का पूरा बीचों बीच का ये एरिया है और ये मेरा एक छोटा भाई है, ये मेरा एक छोटा भाई है। भाई आपका नाम क्या है? गोपाल। गोपाल जी, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? कहाँ मास्क कहाँ पर आपका? पास ही है मेरे हाँ जी, मेरे पास फिर पहनो मास्क पहनो। अब ये संदेश दें जो लोग मास्क नहीं पहनते उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? आप मास्क पहनना चाहिए है ना, बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए। आंटी आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? क्या करना? मास्क चेहरे पे मास्क नहीं है आपके, अच्छा फड़ पा लेंगे। है ना, ये मास्क पहन लो, आपकी भी सेहत के लिए रहेगा अच्छा और दूसरों की सेहत के लिए बचा रहेगा ना। तो बिल्कुल लोग समझ रहे हैं, लोग मास्क पहनना भी शुरू किया हुआ है। चलिए आपको थोड़ी सी और आगे लेके चलते हैं। ये यहाँ पर एक आंटी यहाँ पर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम आपने मास्क नहीं पहना हुआ आपने? सॉरी। तो ये देखिए तस्वीरें, एक अंकल है यहाँ पर, अंकल से बातचीत करेंगे, दुकानदार है यहाँ के, इनसे भी बातचीत करेंगे। इन्होंने मास्क यहाँ पर पहना हुआ है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने यहाँ पर मास्क पहना हुआ। अंकल एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है लेकिन ये शहर का बीचों बीच एरिया है लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे। लोग देखिए पोजीशन ये है कि लोगों के अंदर कोरोना का एक डर ख़त्म हो चुका है, जबकि ये एक बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है और अब जो कोरोना है वो मौतें ला रहा है। पहले जब तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2000 1500 पेशेंट आते थे तो सारा हिंदुस्तान बंद हो गया था, बिल्कुल, जबकि आज 60-70 हज़ार की स्पीड में चलना शुरू हो गए, डेथ ज़्यादा होनी शुरू हो गई। मुझे एक चीज़ का आज तक समझ नहीं आया कि कोरोना कहाँ कहाँ होता है, ये किस किस गली में मोहल्ले में किस काम पे होता है, होली में होता है, ईद पे होता है या किस पे होता है या कोई और जगह। क्या आज हमारे नेतागण 5-5 लाख आदमियों की रैली वेस्ट बंगाल में, केरला में और असम में कर रहे हैं, विदाउट मास्क कर रहे हैं, उनको कोई कोरोना का डर नहीं है। और कोरोना फैलाने वाले वही लोग हैं जो हमारे लीडर हैं, जो आज टीवी पे बैठ के खाली, मैं अलग लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था जो मेरी शोभा के खिलाफ था, मगर इनके लिए वही होना चाहिए। इनके कारण ही ये कोरोना फैल रहा है। आंदोलन हो रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे, वहाँ कोरोना नहीं है। कोरोना ने भी क्या पहचान लिया है कि आम जो जनता है उन्हीं को पकड़ेगा, इनको नहीं पकड़ेगा। आज ये क्या ऐसे आफत आ गई थी कि आप लोग टीवी पे बताइए ना, हमने ये काम किए हैं, हमने ये काम किए, इलेक्शन की इतनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और हिंदुस्तान का तबाही करके रख दी है। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, जो छोटा व्यापारी है जब आप लॉकडाउन करोगे कुछ करोगे वो मारा जाएगा, जो आज तक नहीं उठ सका वो दोबारा आगे भी मारा जाएगा। हमें डरना चाहिए इस बीमारी से। उनके अंदर एक मैं भी हूँ जिसने एक वैक्सीनेशन ली है, इंजेक्शन करवा चुका हूँ, एक दूसरा उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम और। डर था अंकल आपको जब आपने वैक्सीन लगाई, कोई डर था आपके? किसी किस्म का कोई डर नहीं था। और जो कुछ अगर कोई डरता है उसकी सोच पे है कि मुझे ये हो गया, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे अदरवाइज इस इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपकी एज कितनी अंकल अभी? मैं 65 का हूँ और मैं ये सबसे कहूँगा कि इंजेक्शन ज़रूर करवा लो, क्योंकि ये लीडर लोग आपको मारेंगे, बचाएंगे नहीं। क्योंकि ये रैलियों में इनके देख लीजिएगा, कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था टीवी के अंदर और मुझे दुख होता है कि आप लोग एंकर हो, आपके टीवी पे भी सच नहीं बताया जाता। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, हज़ारों की तादाद में थे, क्या बीजेपी वाले क्या दूसरे क्या तीसरे प्रोग्राम कर रहे थे, विदाउट मास्क थे, गुलाल खेल रहे थे। आम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि मत होली खेलो, घर के अंदर रहो, 2 रहो 4 रहो। क्या उन 4 आदमियों के कारण कोरोना फैल रहा है? आप लोग जो हज़ारों की तादाद में गुलाल उड़ा रहे हो, ये कर रहे हो, गले मिल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपके कारण नहीं कोरोना फैल रहा। अंकल मुझे लगता है कि ये कोरोना सिर्फ आम जनता को ही पकड़ता है, नेताओं को नहीं पकड़ता, राजनेताओं को नहीं पकड़ता, अभिनेताओं को नहीं पकड़ता। ये सिर्फ कोरोना जो है आम जनता के लिए ही है सिर्फ।
आम जनता के लिए भी है और मैं फिर कहूँगा कि आम आदमी की ह्यूमनिटी इतनी स्ट्रांग है, वो बच जाएगा। ये जो नेतागण हैं बड़े सॉफ्ट किस्म के लोग होते हैं कि इनको हराम खाने की आदत होती है, या नेतागण होते हैं या अभिनेता होते हैं या कुछ है, ये हराम पे गिजे होते हैं और इनकी ह्यूमनिटी इतनी वीक होती है। अव्वल तो इनको होता नहीं, जब होता है तो ये मर जाते हैं। आप कई निकाल लीजिए, मैं कईयों के नाम गिन दूंगा यहाँ पे, मगर गिनना नहीं चाहता, मगर ये मर जाते हैं। मैं फिर कहूँगा कि अगर सेंटर में हमारे बड़े बड़े नेतागण हैं जो बड़े भाषण लंबे देते हैं, बड़ी फेंकते हैं, मगर वो 5-5 लाख की रैली करते हैं वहाँ कोरोना, तो आप देख लीजिएगा उनकी रैली टीवी पे सब जगह है। क्या मास्क पहने हुए हैं लोगों ने, क्या कुछ है? अगर 5% लोगों ने 5 लाख में से 25,000 ने या 50,000 ने मास्क पहना, तो बाकी 4.5 लाख तो बिना मास्क के हैं। बिल्कुल। इन रैलियों की क्या ज़रूरत है? आप टीवी पे बता दीजिए हमने ये काम किया, हमने ये किया, हमने ये किया, आगे आप वोट देंगे तो हम आगे ये करेंगे, मगर वो नहीं, भूख है इनको। बिल्कुल सही काम कर। तो इस वास्ते मैं यही कहूँगा कि पब्लिक को अपना सोचना चाहिए। इन राजनेताओं पे जाओगे तो ये तो आपको मार देंगे। तो वैसे मास्क लगाना ज़रूरी हो गया फिलहाल। मैं कह रहा हूँ एक हमारे पास यही एक चीज़ है जो मास्क, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो हमें सेफ्टी देगा। क्योंकि मुझे अगर कोरोना है तो मैं कहीं खांस देता हूँ, छींक मार देता हूँ, दूसरा तो इफेक्ट होगा ही होगा। और इसे फैशन की तरह गले में लटका के यूं मत करो, इसे पूरा कवर करो कि कम से कम आप अपनी प्रोटेक्शन कर सको। बिल्कुल, अंकल ने बहुत अच्छी बात कही है। कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी है अंकल के अंदर, क्योंकि जो नेता होते हैं, राजनेता हैं, वो भाषण देते हुए अक्सर नज़र आते हैं, लेकिन हज़ारों की भीड़ वहाँ पर हमेशा वहाँ पर होती है। और फिर भी हम लोगों के पास जाएंगे, हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना। भैया आप बिल्कुल शहर के बीचों बीच यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना हुआ। आप मास्क भी यहाँ पर बेच रहे हैं, लेकिन आपने खुद मास्क नहीं पहना हुआ। आवाज़ लगानी होती है जी, आवाज़ लगानी होती है। नहीं आप आवाज़ लगाएं, लेकिन मास्क पहन, मैं भी तो बात कर रहा हूँ आपसे, मास्क मैंने भी पहना हुआ है। आवाज़ बाहर नहीं निकलती ज़्यादा। तो फिर मेरी कैसे निकल रही है? आप तो माइक में बोल रहे हो ना। नहीं, माइक में मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? हाँ वो तो मैं आ रही है। इतना दूर हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो फिर मैंने भी तो मास्क पहना हुआ है। अभी पहनो, अभी उतारा है मास्क। पहनो पहले मास्क पहनो पहले। पहन नहीं आपको पता है आपकी भी जान खतरे में है और दूसरे की भी जान खतरे में, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप कैमरे के सामने मास्क पहने। नहीं पहनेंगे? मास्क पहने, इसके पैसे मैं दे दूंगा आपको भाई। कोई मास्क बात पहनो, नहीं यार, मास्क पहनो। पैसों की बात नहीं है। हाँ, मास्क पहन लो, ये आप ही की भलाई के लिए मेरी जान, ठीक है? ये भाई है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ। कौन है सर डाले हुए मास्क, डालो। गर्मी लगे थी ना। डालो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, वेरी गुड, पहनो। ये जेब में रखने के लिए मास्क पहना हुआ। नहीं सर, फिर हम गलती है? नहीं गलती गलती नहीं है, मास्क नहीं पहना हुआ गलती नहीं है? है। है गलती? चलिए ठीक है, गलती भी मानी जा रही है। और मास्क इनके पास है, मास्क बेच भी रहे हैं, लेकिन मास्क पहनने से इतना परहेज़ क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भाई साहब हैं यहाँ पर, अपना यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? क्या रेगेश कुमार? क्या जी, मास्क नहीं पहना हुआ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम अंदर आके बात करेंगे। भाई साहब बुला रहे हैं। ये आप खा रहे हैं, आप खाते समय तो कोई अब मास्क नहीं पहनेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए भाई ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। चलिए कोई ना भाई, चलो बात कर, जब आगे बात करें। भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मैं घर से लाया नहीं, घर से लाया क्या करें? घर से लाने रहो, घर पर आ गए। चलिए पहले मास्क पहनना ज़रूरी है। अंकल खाना खा रहे हैं, मास्क, चलो फिर भी अंकल ने मास्क पहना। जी अंकल। सर ये पढ़ लीजिए द पब्लिक से। द पब्लिक लिखा है कुछ, पब्लिश। चलिए सर, द पब्लिश है सर हमारा। आप खाइए सर, आराम से खाना। जी जी सर, बताइए सर। क्या पूछना चाहते हो बताइए। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये शहर का बीचों बीच एरिया, बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। कितना ज़रूरी है मास्क पहनना इस समय? मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क नहीं पहनेंगे तो बीमारी और बढ़ेगी, कोरोना नहीं जाएगा। ये भाग भाग के दोबारा आ रहा है, तो ये पहनना मैंडेटरी है, बहुत तो ज़रूरी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप खाना खा रहे थे लेकिन आपने खाना छोड़ा, आपने हमसे बातचीत करना, हमसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ड्यूटी कर रहे हो तो चलो, मैंने कहा मैं भी बात कर लूँ आपसे, मैं भी मैसेज अपना दे दूँ कि मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क पहनना चाहिए। मास्क नहीं पहनेंगे तो ये कोरोना दोबारा आएगा, अगर पहन के रखेंगे तो इससे काफ़ी छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल छुटकारा मिलेगा जब, और हमें खुद से ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें मास्क पहनना पड़ेगा ताकि हम कोरोना को हरा सके। और हमने
कोरोना को हराने में एक अहम भूमिका भी निभाई है। हिंदुस्तान की अगर बात करें, कोई व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, मास्क इन्होंने पहना हुआ है। सर, आप शहर के बीचों बीच आप यहाँ पर दुकान करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मास्क पहना हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के घरों से बाहर निकलते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो उन लोगों को यही कहना चाहूँगा, वो बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। मास्क पहनना चाहिए, अपने लिए है, दूसरे के लिए है, सेफ्टी है, अपने लिए है, दूसरे की भी है। मास्क बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कहूँगा, एक तो चलो मैं पब्लिक की लोगों की गलती कहूँगा भी, जो मास्क नहीं पहन रहे वो सरासर बेवकूफ़ लोग हैं। लेकिन मैं आपको इसी माध्यम से मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, गवर्नमेंट तो भाषण दे देती है कि कह रही थी ये मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये रखो, वो रखो। मैं रिसेंटली आपको एक वाक़या बताता हूँ। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली से आया हूँ, लखनपुर में बाई बस आया हूँ। लखनपुर में हमारी बस रोकी गई, कोरोना टेस्ट कराओ जी। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। वहाँ जो हालत थी, वहाँ मैं ये सोच रहा था, मैं देख के ये हैरान हो गया कि ये गवर्नमेंट कहाँ पर है, ये किस चीज़ का डिस्टेंस बना रही है, किस चीज़ के लिए लोगों को करा रही है मास्क पहनो। वीडियो में क्या है? मैं वीडियो में दिखाता हूँ वहाँ कितनी गैदरिंग है, कितने लोग हैं, कितनी दुनिया है। किसी ने वहाँ मास्क पहनना है, लाइनें लगाई हैं, 200 बंदों की लाइनें लगी है, 5 लाइनें लगी हैं, जिसमें कम से कम भी 2-2 घंटे 3 घंटे एक लाइन में लग जाती है। कहाँ की वीडियो? ये मैं लखनपुर की आपको वीडियो बता रहा हूँ। यहाँ देखो आप क्या हालत है, यहाँ कहाँ गवर्नमेंट सोई हुई है, कहाँ है ये पब्लिक, कहाँ है गवर्नमेंट, यहाँ क्यों नहीं वो कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ लोगों को उल्टा हरास कर रहे हैं, वहाँ उनका दिमाग ही नहीं ये काम कर रहा है। भाई अगर भगवान ना करे एक आदमी को भी वहाँ पे कोरोना निकल आता है, कितनी दुनिया वहाँ पर हरास होगी, जितनी गैदरिंग वहाँ पर है। वहाँ कोई मैंने हिसाब किताब नहीं देखा। दूसरी बात, वो तो चलो कोरोना का हुआ ही हुआ, उसके बाद वहाँ पर वो जो है इतने खजल करते हैं, वहाँ उतार देते हैं, वहाँ 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, ड्राइवर ने बस साइड पे लगा देनी है। अगर कुछ सपोज करो किसी को जल्दी होती है, वो खजल हो जाता है। वहाँ से पता ही है आपको, वहाँ से लेके मेन बाज़ार तक आना कितना दूर है, पैदल मुश्किल हो जाती है, कोई गाड़ी का सोर्स नहीं होती, ड्राइवर बैठ जाता है। वो बोलते हैं जी अगर जिसने जल्दी जाना है बैठो गाड़ी में बैठो, वहाँ से पैदल मेन बाज़ार में आओ, वहाँ से फिर बस पकड़ो, उसको लग किराया दो, आरटीसी बस है कोई भी हो, वो डबल वो भी करते क्या, ये फंसे हुए हैं, इन्होंने तो बैठना ही बैठना है। बिल्कुल, लखनपुर को भी लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वहाँ पर लोगों को हरास वहाँ पर किया जाता है, ऐसा लोगों का अक्सर ही कहना होता है। अरे ये भाई साहब यहाँ पर हैं, टिकटॉक की, इन्होंने यहाँ पर यूनिफॉर्म पहनी है। भैया आपका नाम क्या? जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह। आपने मास्क नहीं पहना हुआ आपने? मास्क सर पहना, मास्क से साला इतना क्या होगा? सांस नहीं आती है मास्क पहनने से। पहना ज़रूरी है? हाँ, पहना इतना ज़रूरी नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है। नहीं ज़रूरी है? नहीं है। क्या है, मास्क पहनने से क्या होता है? नहीं, क्यों ज़रूरी क्यों नहीं है? कुछ नहीं होता है। तो लोग पागल है तो पहन रहे हैं। ये इस तरह के भी लोग हमारे जम्मू में रहते हैं। मैंने कैप्शन में भी ये डाला हुआ है कि भाई कोरोना से डर नहीं लगता, मास्क पहनने से डर लगता है। बहुत सारे लोग समझते भी हैं और उन्हें पता भी है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और ये जानते नहीं है कि कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है और हमें लड़ना है इस कोरोना से और हमें जीत हासिल करनी है। तब तक हम अपनी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे जब हम SOPs का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे। अगर हम बिना मास्क अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हमारी जान भी खतरे में है और जिनसे आप मिल रहे हैं उनकी भी जान खतरे में है। तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे गुजारिश की है कि जो भी गाइडलाइंस निकाली जाती हैं उसका पालन करें, ताकि इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से हम सबसे पहले जीत हासिल कर सकें। बन रहे हैं द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।